सुधीर सर, आई एम फ्रॉम DSC डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें मैं किसी भी मल्टी वैल्यूड मतलब फेमस एनवलप थ्योरम, तो एनवलप थ्योरम दिए होते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम DSC डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का हम लोग कोचिंग कराते हैं। तो आज जो मैं पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 के लिए है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है आपके इकोनॉमिक्स की थ्योरी के लिए भी और मैथमेटिकल पोर्शंस के लिए भी। तो सेमेस्टर 3 में जो सबसे टफेस्ट पेपर है वो MME 3 है, या एडवांस MME भी हम इसको बोलते हैं। तो आज मैं इसका छोटा सा ओरिएंटेशन आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या कोर्स कंटेंट होने वाला है, कैसे हम पढ़ाएंगे, और आपकी जो एग्जाम स्कीम है वो क्या है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वहां से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपसे, और यूनिट 1 से ही मैं स्टार्ट करूंगा। यूनिट 1 सबसे टफ है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर हम थोड़ा सा देखें, सबसे पहले तो जो मेरा MME का सिलेबस है उसमें मेरे बच्चों 3 यूनिट्स हैं हमारे सामने। सिंपल है बिल्कुल, वैसे कोई टिपिकल टास्क नहीं है। तो मेरे बच्चों, सिलेबस के अंदर जो सबसे पहला मेरा यूनिट है वो है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट्स, जिसमें 18 आवर्स का टाइम उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो क्या है मेरा टॉपिक? मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद सम कंस्ट्रेंट्स। तो कई बार आपने सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी को पढ़ा होगा। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का मतलब है होता है कि कोई फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है किसी डोमेन के ऊपर। इन जर्नल वो डोमेन वन डायमेंशनली या वो रियल नंबर का सबसेट होता था इन जर्नल, और हम एक फंक्शन उस पर डिफाइन करते थे और कहते थे कि इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करिए, मींस मैक्सिमाइज करिए या मिनिमाइज करिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें, स्पेशली हमारे जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो मोर देन वन वेरिएबल के होते हैं। जैसे आप अगर किसी यूटिलिटी फंक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 2 कमोडिटी वर्ड पर हम काम करते हैं, तो उसमें 2 कमोडिटीज होती हैं, एक्स और वाई। तो यहां पे जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो बेसिकली एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने से मतलब है कि अगर आप यूटिलिटी फंक्शन को एज ए फंक्शन बिहेव करेंगे तो जो उसका डोमेन होगा वो R² का सबसेट होगा, या यूक्लिडियन स्पेस या R² का सबसेट बनेगा। हो सकता है आप 3 चीजें खरीद रहे हो, बिल्कुल, तो यूटिलिटी फंक्शन R³ का भी फंक्शन हो सकता है, यानी कि यूटिलिटी फंक्शन को आप ट्रीट कर सकते हैं जिसका डोमेन होगा R³। तो मल्टीपल डायमेंशनली डोमेन हो जाते हैं। तो जब एक से ज्यादा डायमेंशन होती है किसी भी फंक्शन के डोमेन को, तो उसको हम मल्टीवेरिएट का नाम देते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अब अगर आप थोड़ा मेरी बात को समझेंगे, इन जनरल जब एक से ज्यादा डायमेंशन होती है, 2, 3 या 4, तो हम डोमेन को यूक्लिडियन स्पेस की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, हम डोमेन को कंस्ट्रेंट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक रहेगा उसमें मैं किसी भी मल्टी वैल्यूड मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी डायमेंशन या जिसका डोमेन की डायमेंशन कम से कम 2 होगी, एक ऐसे फंक्शन को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डोमेन, जिस स्पेसिफिक डोमेन को हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो ये मेरा पूरा टॉपिक रहेगा। आप जब इसका इकोनॉमिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो देखेंगे यूटिलिटी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, रिवेन्यू फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो उन फंक्शंस को जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो उन फंक्शंस के डोमेन भी होंगे। ऑब्वियसली बात है, उन फंक्शंस के डोमेन को डिफाइन करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड द थ्योरी इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं मेरे पास, जैसे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, है ना। कई बार आप देखेंगे कि जो ऑप्टिमा मिलता है वो बाउंड्रीज पर मिलता है, तो इसको हम कहते हैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमा। फिर है इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। कई बार क्या होता है
कि जैसे अगर आप प्योर इकोनॉमिक्स में देखेंगे, प्योर इकोनॉमिक्स में कुछ मेरी बेसिक अजम्पशंस होती हैं, मार्शलियंस अजम्पशंस, हिक्सियन अजम्पशंस। वो कहती है कि मोर इज बेटर। तो मोर इज बेटर में अगर आप देखेंगे तो यूटिलिटी ऑप्टिमाइज होती है इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पे। वहीं पे आप रिवर्ड प्रेफरेंस, अगर आपने नाम सुना होगा, वो किसी भी बजट सेट के इंटीरियर में भी ऑप्टिमा देता है, जिसको हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो टाइप के ऑप्टिमा हमें मिलेंगे, एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पे मिलेगा और एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट पे मिलेगा। तो दोनों थ्योरीज आपको डिफाइन की जाएंगी। फिर ज्योमेट्रिक कैरेक्टराइजेशन है, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ग्राफिकल क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि मल्टी वेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करेंगे, तो उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। फिर हम लैग्रांजेस कैरेक्टराइजेशन देखेंगे यूजिंग कैलकुलस एंड एप्लीकेशन। मतलब आपने शायद कभी नाम सुना होगा कि हम थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में लैग्रांजियन मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर में जो लैम्डा होता है, जिसको आप लैग्रांजियन मल्टीप्लायर कहते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, या उसकी वैल्यू में अगर हम चेंज करें तो आपके ऑप्टिमम फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज हो सकता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। और कुछ सब टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू फंक्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, हम उसको वैल्यू फंक्शन कहते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। एंड द वेरी फेमस एनवलप थ्योरम। तो एनवलप थ्योरम एक ऑप्टिमाइजेशन को लेकर के लैग्रांजेस ने दी थी, डिफाइन करी थी, उस थ्योरम को भी यहां पे डिस्कस किया जाएगा। रेफरेंस बुक आपको सबको पता है, सेक्सेटर एंड हैमंड हमारी बुक है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। चैप्टर नंबर 18 इसमें है। चैप्टर नंबर 18 का 18.1 से लेके 18.9 तक है, एक्सक्लूडिंग 18.3। 18.3 में 18.3 है मेरे बच्चों, ये गलती से 13 लिखा गया होगा। 18.3 में सिर्फ हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, प्रूफ पे नहीं जा रहा है। सेकेंड यूनिट अगेन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है, लेकिन जो पहला जो यूनिट है ऑप्टिमाइजेशन, उसमें भी करना है, मल्टीपल वैल्यूड ऑप्टिमाइजेशन ही करना है, लेकिन टेक्निक डिफरेंट है। सेकेंड यूनिट में वही काम करना है, लेकिन टेक्निक डिफरेंट है। टेक्निक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। मतलब जितने भी कंस्ट्रेंट है उनको मैं लीनियर सिनेरियो में सोल्व करूंगा, और लीनियर सिनेरियो में सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड होता है, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन होता है, डुअलिटी थ्योरी होती है, इन सब से हम यूज करेंगे। फिर इन सबका इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे इस यूनिट के अंदर, कि इकोनॉमिक्स में जब आप इस थ्योरी को यूज करते हो तो वो आप कैसे यूज कर सकते हो। वेरी सिंपल। एंड लास्ट यूनिट है मेरे बच्चों इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन। ये सारी चीजें आपने 12th लेवल पे पढ़ी होंगी, स्पेशली इंटीग्रेशन तो आपने कंफर्म पढ़ा ही होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन ए कंटिन्यूअस फिनोमिना। डिफरेंस इक्वेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन ए डिस्क्रीट फिनोमिना। तो आप समझते होंगे कई बार आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंटिन्यूअस होती है, तो उसमें जो रेट ऑफ चेंज मेजर किया जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मेजर किया जाता है। और अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट सिनेरियो में जो रेट ऑफ चेंज मेजर किया जाता है वो डिफरेंस इक्वेशन थ्योरी के अंदर किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम यहां पे डिफाइन करेंगे। इंटीग्रेशन में आपको पता है डेफिनाइट इंटीग्रल होते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल होते हैं, फिर इन दोनों का एप्लीकेशन हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। डिफरेंस इक्वेशन अभी मैंने बता दिया कि जितने भी डिस्क्रीट फिनोमिनाज होते हैं उनमें जो रेट ऑफ चेंज मेजर होता है वो डिफरेंस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मेजर होता है। बाकी सारी चीजें जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके साथ बोर्ड के ऊपर, तो हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी, ये टॉपिक मेन रहेगा आपके लिए। मेन इन व्हाट सेंस, इकोनॉमिक्स में आपने बहुत सारे मॉडल पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। हेरोडोमर मॉडल है, सोलो मॉडल है, केनेजियन मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं। या इकोनॉमी के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, स्टेबल इकोनॉमी, अनस्टेबल इकोनॉमी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है किसी इकोनॉमी का, और इकोनॉमी स्टेबल कब होती है, और इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। इस टॉपिक में इन दोनों बातों का यूज किया जाएगा कि जो भी इकोनॉमी होती है उसकी स्टेबिलिटी की जो नेचर होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो
डिफरेंस में चल रही है या डिफरेंशियल में चल रही है, मीन्स उसका जो रेट ऑफ चेंज होना है वो डिस्क्रीट फिनोमिना है या वो कंटिन्यूअस फिनोमिना है मेरे बच्चों। ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं कर रहा हूं, आपका क्विकली बता रहा हूं। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कंटिन्यूअस फिनोमिना है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल सेम, दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वेशन डिस्क्रीट फिनोमिना में वर्क करती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यूअस फिनोमिना में वर्क करती है। एंड द नेक्स्ट इज फेज डायग्राम एंड स्टेबिलिटी, बिल्कुल ये और ये चीज दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम है, सेम तरीके से हम डिस्कस करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए दोनों मिल गई मुझे। तो रेफरेंस चैप्टर्स भी यहां पे दिए हुए हैं, हैमंड है सेम, चैप्टर नंबर 10 है, 20 है और 21 है, एक्सेप्ट 21.9, मतलब कुछ पोर्शन हम लोग छोड़ेंगे। जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है आपका, उसमें चैप्टर नंबर 19 आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। जो मार्किंग स्कीम है वो भी आप एक बार देख लीजिए। टोटल आपका जो पेपर आता है वो 90 मार्क्स का आता है, उसमें 3 यूनिट होती है। मैंने सारा लिख के दिया है आपको, ग्रुप्स में मैं ये पीडीएफ आपके सामने शेयर भी करूंगा, है ना। तो जो सेक्शन ए होता है वो मेरा टोटल 40 मार्क्स का होता है बच्चों, जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो टोटल जो है मेरा 40 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 या सेक्शन ए होता है, ठीक है। फिर सेक्शन बी मेरे बच्चों 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स 30 यहां से मिलेंगे आपको। सेक्शन सी में आप देखें 20 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 ईच है, सो दैट्स वाई 20 मार्क्स का आपको यहां को करने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये तो सारी बातें थी एमएमई की। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स समीर चौधरी सर पढ़ाएंगे आपको, वेरी नाइस गाय, मतलब बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के साथ वो, ठीक है। बाकी कोई भी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा बच्चों, वो आपका जो यूनिट 1 है, जो आपका बुक डिफाइंड है, उसका चैप्टर नंबर 18 है, वहां से स्टार्ट होगा, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन या मल्टी वैल्यूड ऑप्टिमाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 18 का मैं 18.1 से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं सीक्वेंस में पढ़ाना पसंद करता हूं, बिल्कुल जो बुक का रेफरेंस है बिल्कुल उसको सीक्वेंस में चलते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने भी बुक लिखी होगी, स्पेशली हेमंत सर ने बहुत सोच समझ के बुक लिखी होगी, तो मैं कभी भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करता हूं। सीक्वेंस में चलना आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, वो समझाने में आसानी होती है क्योंकि वो चीजें एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों मैं एमएमई 3 या एडवांस एमएमई स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।